नमस्कार दोस्तों, यूजे पाठशाला में आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सरकारी शिक्षक बनने का मौका पाने के लिए हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। दोस्तों आइए हम लोग आज अंग्रेजी विषय के द रूल्स ऑफ नाउन यानी नाउन के नियमों के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन से नाउन कहाँ पर और कैसे लगते हैं, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों पहला रूल क्या कहता है, दोस्तों इसको समझते हैं कि कुछ नाउन्स के सिंगुलर तथा प्लूरल में समान रूप रहते हैं। मतलब कोई नाउन शब्द यानी संज्ञा शब्द ऐसे होते हैं कि उनका सिंगुलर शब्द यानी एक वचन और बहुवचन दोनों के रूप समान होते हैं। सिंगुलर हो या प्लूरल एक ही रूप में लिखा जाता है, यानी यस या ईएस का प्रयोग नहीं किया जाता है। उसकी वर्ब उसी के अनुसार होती है, यानी बहुवचन का रूप होगा तो बहुवचन की वर्ब लगेगी और एक वचन का रूप होगा तो एक वचन की वर्ब लगेगी। दोस्तों कुछ शब्द देख लेते हैं, जैसे सीप है, डियर है, स्वाइन है। ये सब हम लोग बहुवचन और एक वचन दोनों एक ही होते हैं, यानी सिंगुलर और प्लूरल दोनों का इसी में यूज करते हैं, इसी फॉर्म में यूज करते हैं। तो आइए दोस्तों देखते हैं कि कैसे यूज किया जाता है। जैसे सीप को हम लोग यूज कर रहे हैं कि द सीप इज ग्रेजिंग, द सीप इज ग्रेजिंग। यहाँ पर हमारा सिर्फ एक वचन की बात कर रहा है, इसलिए एक वचन की वर्ब लगी। दोस्तों द सीप इज ग्रेजिंग। अब यहीं पर अगर मेनी सीप की बात करने लगे, बहुत सारी सीप यानी भेड़ें, बहुत सारी भेड़ें हैं, वहाँ अगर बात करने लगे तो वहाँ पर हमारा वर्ब उसी अनुसार लगा देंगे। आर लगा दिया, उसी बात वही हो गया। द मेनी सीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड, यानी बहुवचन यानी मेनी लगाने के बाद यस या यस का सीप में प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि उसका बहुवचन फॉर्म भी यही होता है। दोस्तों क्या सीप ही होगा। तो ये याद रखेंगे कि बहुवचन और एक वचन एक ही होगा, यानी सिंगुलर प्लूरल एक ही फॉर्म होगा। अब आइए दूसरे रूल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों तो दूसरा रूल कहता है कि यदि 100,000 डजन स्कोर इसके पूर्व संख्या लगी हो, अगर कोई संख्या लगी उनके पूर्व, संख्या का मतलब हुआ 1 2 3 4 करके कुछ भी लगा हुआ दोस्तों, तो यस नहीं लगाते, यानी 100 में यस नहीं लगाएंगे, हंड्रेड्स नहीं करेंगे, थाउजेंड्स नहीं करेंगे अगर इसके पूर्व कोई संख्या दी हुई है। दोस्तों अगर किंतु उनके पूर्व संख्या नहीं होती, अगर उनके पूर्व 1 2 3 वगैरह संख्या कुछ ना दी हो तो बहुवचन बनाने के लिए यस लगाते हैं। तो बहुवचन बनाने के लिए यस का प्रयोग करते हैं, हंड्रेड्स कर देंगे, थाउजेंड्स कर देंगे, डजन्स कर देंगे, ऐसे कर देंगे, ऐसे प्रयोग करेंगे। यानी संख्या लगा हो, संख्या हो तो यस नहीं लगाएंगे, अगर संख्या नहीं लगी है तो हम उसी में यस का प्रयोग करेंगे। और उनके बाद ऑफ का प्रयोग करते हैं, यानी अगर यस लगाएंगे, 100 में यस लगाया, हंड्रेड्स, तो उसके बाद ऑफ का प्रयोग भी याद करना रखेंगे, मतलब भूलेंगे नहीं दोस्तों, याद ही रखेंगे। उसके बाद अगर यस लगाएंगे 100 के बाद तो उसके यानी 1000 100 किसी के बाद भी यस लगाएंगे इन शब्दों के बाद, तो ऑफ लगाना जरूर याद रखेंगे। दोस्तों कैसे, इनको एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं। दोस्तों कि जैसे लिखा है आई बॉट 3 डजन बनानास, यानी 3 अगर हमारा से कोई संख्या लगा हुआ है यहाँ पे, इसलिए हम डजन के बाद एस नहीं लगाते हैं, तो ये हो गया 3 डजन बनानास। अब इसी जगह अगर लिखा है हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़, हंड्रेड्स देखिए दोस्तों, 100 के बाद एस लगाया क्योंकि इसके पहले कोई संख्या नहीं थी, तो हंड्रेड्स के बाद ऑफ भी लगाएंगे, ऑफ रुपीज़ वर स्पेंट। ये देखिए, याद रखेंगे रूल इसको भी। दोस्तों तो आइए अगले रूल में चलते हैं। दोस्तों इसमें कह रहा है कुछ नाउन्स देखने में सिंगुलर किंतु अर्थ में प्लूरल होते हैं। देखने में आपको सिंगुलर लगेंगे लेकिन अर्थ में प्लूरल होंगे। दोस्तों जैसे पीपल हो गया, हमारा ऐसे लग रहा है कि सिंगुलर है पीपल, लेकिन इसका अर्थ जब निकालेंगे तो प्लूरल ही नहीं किया। पीपल का मतलब लोग हो गया, लोग का मतलब कोई बहुत सारे लोग होते हैं, उनको मतलब व्यक्तियों का एक समूह हो जाएगा पीपल। तो और आता है कैटल, कैटल भी हो गया वही समूह, पोल्ट्री हो गया, वर्मिन हो गया, जेंट्री हो गया, पोलिस हो गया, पब्लिक हो गया। ये सब एक तरह के मतलब सिंगुलर दिखते हैं दोस्तों ये, लेकिन होते प्लूरल हैं। उनका वर्ब ही जो लगेगी वो प्लूरल ही लगी दोस्तों इनके साथ में। इनके बाद प्लूरल वर्ब का यानी बहुवचन क्रिया का प्रयोग करेंगे। दोस्तों तो आते हैं कैटल आर ग्रेजिंग, यानी देखते दोस्तों देखो उदाहरण में लिखा हुआ है कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अब कैटल के साथ हम लोगों ने एक वचन क्रिया का प्रयोग नहीं किया, किसका प्रयोग किया है, बहुवचन, क्योंकि कैटल जो हमारा है ये बहुवचन शब्द है, इसलिए इसको प्रयोग किया। ये सिंगुलर दिख रहा है लेकिन है ये प्लूरल। और आगे आते हैं, जैसे
पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच, पीपल ऑफ अमेरिका आर रिच, यानी यहाँ पे अमेरिका के लोग होगा दोस्तों, अमेरिका के लोग, यानी ये लोग जो हैं बहुवचन है दोस्तों, इसलिए यहाँ पे आर का प्रयोग किया गया है, वर्ब भी आर लगाया गया है। तो ये देखने में सिंगुलर और लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं, याद रखेंगे। अब आगे आते हैं दूसरे रूल की ओर। तो कहता है कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता, कुछ नाउन्स हैं उनका प्लूरल नहीं होता है, वे केवल सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं, वे केवल सिंगुलर में प्रयुक्त होते हैं। जैसे हो गया फर्नीचर, तो फर्नीचर का फर्नीचर्स नहीं होगा दोस्तों, हेयर हो गया, ब्रेड हो गया, एडवाइस हो गया, इनका किसी का अगर इनका प्लूरल फॉर्म बनाएंगे भी तो उसका अर्थ बदल जाएगा दोस्तों, उसका अर्थ बदल जाएगा, इसलिए इनका सिंगुलर में ही रखते हैं। जैसे सीनरी हो गया, इन्फॉर्मेशन हो गया, मिसचीफ हो गया, पोएट्री हो गया, लगेज हो गया, अल्फ़ाबेट हो गया, ऑफ स्प्रिंग हो गया, न्यूज़ हो गया, इन सब का प्लूरल फॉर्म नहीं होता है। ये जो नाउन के प्रयोग नाउन में अगर होंगे तो इनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनेगा। क्या इसका उदाहरण देख लेते हैं दोस्तों, जैसे कि हिज इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, हिज इन्फॉर्मेशन इज रॉन्ग, ये देखिए दोस्तों प्लूरल नहीं है इसका, इसको ये हमारी वर्ब शो कर रही है, इन्फॉर्मेशन हमारी सिंगुलर ही है, इसलिए सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया। इसी जगह हो गया द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, द सीनरी ऑफ कश्मीर इज ब्यूटीफुल, यहाँ पे भी सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है और सीनरी हमारा सिंगुलर का कार्य कर रहा है, यहाँ पे प्लूरल नहीं है। तो ये हमारी ऐसी नाउन्स हैं जो प्लूरल इनका नहीं होता है, इनका फॉर्म प्लूरल नहीं होता है। अब इसके बारे में और थोड़ा पढ़ लेते हैं दोस्तों कि जो शब्द लिखे हुए प्रयुक्त शब्द के भाव को बहुवचन बनाने के लिए, कि बहुवचन बनाने के लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं दोस्तों, उसको बहुवचन बनाने के लिए SEIS का प्रयोग नहीं करते, अगर करेंगे तो उनका जो अर्थ है वो बदल जाएगा, इसलिए नहीं करेंगे। और उनकी जगह में हम लोग कुछ और शब्दों का प्रयोग करेंगे उनके साथ में। जैसे हमारी एडवाइस है, एडवाइस को हम लोग अगर बहुवचन बनाएंगे तो पीसेस ऑफ एडवाइस कर देंगे, पीसेस ऑफ एडवाइस कर देंगे, इसी जगह पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन कर देंगे। अब फर्नीचर को बनाने के लिए आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर कर देंगे, लोव्स ऑफ ब्रेड कर देंगे। इस तरह से और भी शब्द हैं, उनके आगे भी कुछ ना कुछ लगा के हम लोग बना लेते हैं दोस्तों, तो याद रखेंगे। अब आगे आते हैं अगले रूल की ओर। तो अगला रूल कहता है कि यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध हो, यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है, तथा यदि वह भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाए, यानी वहाँ पे हमें समझ में आए कि वही कलेक्टिव नाउन हमारा भिन्न भिन्न व्यक्तियों के लिए यूज किया गया है, तो वहाँ पे वर्ब हमारी प्लूरल लगती है, यानी सामूहिक रूप में हो, यानी समूह के बारे में अगर बात करें, वहाँ पे समूह का बोध करें तो हमारा वहाँ पे सिंगुलर वर्ब लगेगी, और वहीं पे अगर भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बट जाए तो वहाँ पे हमारी वर्ब जो लगेगी वो प्लूरल होगी। तो कैसे देख लेते कौन कौन से शब्द है, पहले देख लेते हैं। जैसे कमेटी हो गया, ज्यूरी हो गया, गवर्नमेंट हो गया, ये हमारे कलेक्टिव नाउन के शब्द हैं दोस्तों। इनको कैसे यूज करेंगे उदाहरण की सहायता समझेंगे कि जैसे लिखा हुआ है द कमेटी वाज वन ऑफ दिस पॉइंट, द कमेटी वाज वन ऑफ दिस पॉइंट। तो कमेटी जो है हमारा यहाँ पे एक समूह का कार्य कर रहा है, इसलिए यहाँ पे वर्ब हमारी सिंगुलर लगी हुई है, वन ऑफ दिस पॉइंट, यानी एक ही पॉइंट यानी समूह की बात कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पे हमारा वर्ब सिंगुलर लगी हुई। अब आगे देखते हैं उदाहरण, जैसे है द कमेटी वर डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। तो डिवाइडेड की बात कर रहा है, यहाँ अलग अलग भिन्नता की बात कर रहा है, विभाजित हो गया, भिन्न भिन्न व्यक्तियों में बट गया दोस्तों, इसलिए कमेटी को हम लोग उसके साथ प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे, यानी वर्ब का प्रयोग किया। इस तरह से हम लोग ये भी समझ लें कि यानी अगर कलेक्टिव नाउन जो है हमारा समूह में कार्य करे तो वहाँ पे सिंगुलर वर्ब, अगर बट जाए यानी भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाए तो वहाँ पे हम लोग वर्ब जो है वो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करेंगे। और आगे आते हैं दूसरे रूल की ओर दोस्तों। तो कहता है कुछ नाउन्स के देखने में प्लूरल लगते हैं, नाउन्स जो है हमारे देखने में प्लूरल लगते हैं। हमने सिंगुलर नाउन देखने में पढ़े लेकिन प्लूरल होते थे, अब ये प्लूरल देखने में लगते हैं लेकिन इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता है, इनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में ही किया जाता है। कौन कौन से शब्द हैं? सिविक्स हो गया, जैसे फिजिक्स हो गया, ये हमारे एस लगा हुआ है, एस लगा है लास्ट में तो लगता है प्लूरल हैं लेकिन ये होते नहीं हैं। मैकेनिक्स हो गया, इकोनॉमिक्स हो गया, मैथमेटिक्स हो गया, न्यूज़ हो गया, इनिंग्स हो गया, ये हमारे सब देखने में प्लूरल लग रहे हैं दोस्तों, बहुवचन लग रहे हैं लेकिन हैं ये सिंगुलर नंबर में।
तो जैसे इनका उदाहरण देख लेते हैं कि इनका प्रयोग भी करेंगे तो सिंगुलर फॉर्म में प्रयोग करेंगे और सिंगुलर वर्ब का भी प्रयोग करेंगे इनके साथ में। तो जैसे हो गया द न्यूज ऑफ हिज डेथ, न्यूज हमारा यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट और वो है दिख रहा है प्लूरल फॉर्म में लेकिन है सिंगुलर फॉर्म में, इसलिए यहाँ पे हम लोग सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। द न्यूज ऑफ हिज डेथ इज नॉट ट्रू, इज का प्रयोग किया गया। इसी जगह फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के साथ भी इज का प्रयोग किया, फिजिक्स इज ए डिफिकल्ट सब्जेक्ट। ये हो गया दोस्तों, इनको याद रखेंगे शब्दों को, इनके साथ सिंगुलर नंबर में प्रयोग करेंगे, यानी सिंगुलर नंबर में ये होते हैं और इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी। अब आइए आगे देखते हैं दूसरे रूल की ओर। तो कहता है कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, कुछ नाउन्स बहुवचन में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म नहीं होता, यानी प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं। जैसे सीजर्स, सीजर्स, सीजर्स के दो पार्ट होते हैं, दो पार्टों से मिलकर सीजर्स बनता है, इसलिए इनका प्रयोग बहुवचन में ही करेंगे। स्पेक्टिकल्स, दो गॉगल लगे होते हैं, दो शीशे लगे होते हैं उसमें, इसलिए स्पेक्टिकल्स होता है। टंग्स हो गया, चिमटा, उसमें भी दो भाग होते हैं। आर्म्स हो गया, बीक भी हो गई, वो भी हम लोग प्लूरल में यूज करेंगे। रिचेज हो गया, ट्राउजर्स हो गया, स्प्रिट्स हो गया, ट्राउजर्स भी दोस्तों दो पैंट के दो भाग होते हैं, इसलिए उसको भी यूज करेंगे प्लूरल फॉर्म में। थैंक्स हो गया, स्प्रिट्स हो गया, धन्यवाद हो गया, जैसे स्प्रिट्स हो गया, ये सब लोग हम लोग प्लूरल फॉर्म में यूज करेंगे दोस्तों। और इसके साथ प्लूरल की वर्ब भी लगेगी दोस्तों। कैसे, उदाहरण में देखते हैं। जैसे माई सीजर्स आर वेरी शॉर्प, माई सीजर्स, सीजर्स देखिए दोस्तों ये प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ, इसलिए प्लूरल वर्ब लगी है। माई सीजर्स आर वेरी शॉर्प। इसी के हर स्पेक्टिकल्स आर वेरी ब्यूटीफुल, यहाँ भी प्लूरल का यूज किया गया, प्लूरल शब्द है, प्लूरल वर्ब का यूज किया गया है। इस तरह से ये भी याद रखेंगे दोस्तों इन शब्दों को कि ये शब्द बहुवचन में ही हमेशा प्रयुक्त होते हैं। तो आइए आगे देखते हैं। अगला रूल कहता है कि कुछ बीमारियों के नाम, जैसे कुछ बीमारियों के नाम हैं तथा खेल कूद के नाम हैं जो नाउन का प्रयोग वहाँ पर सिंगुलर नंबर में होता है। कुछ हैं बीमारियाँ, उनके साथ नाउन का प्रयोग जो है सिंगुलर नंबर में होता है। जैसे मीज़ल्स हो गया, मम्स हो गया, ये हमारी बीमारियां हैं दोस्तों। इनका नाउन, जो बीमारियों के नाम है नाउन हैं जो हमारे सिंगुलर नंबर में ही होती हैं। खेल कूद के नाम में जिम्नास्टिक्स हो गया, ये लग रहा है प्लूरल है। बिलियर्ड्स हो गया, ड्रॉट्स हो गया, सब प्लूरल लग रहे हैं लेकिन ये हमारे सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, सिंगुलर नंबर में ही होते हैं इनका नाउन्स का प्रयोग। जैसे मीजल्स, उदाहरण है मीजल्स हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी, मीजल्स हैज़ देखिए दोस्तों एक वचन क्रिया का भी प्रयोग किया गया है यहाँ पे। मीजल्स हमारा ये सिंगुलर फॉर्म में ही है दोस्तों, याद रखेंगे इनको भी। अब आइए आते हैं अगले रूल की ओर कि जब कोई नाउन किसी कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है, कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो वह हमेशा सिंगुलर में प्रयुक्त होता है, वह हमेशा सिंगुलर में प्रयोग होता है। कैसे दोस्तों, ये जो शब्द हैं देखते हैं इनको, कंपाउंड शब्दों को, कंपाउंड वर्ड्स को, कि जैसे ए 10 रुपी नोट, ए 10 रुपी नोट, ये है हमारा ए 10 रुपी नोट। ए 5 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड, 5 ईयर ओल्ड एडजेक्टिव है दोस्तों, कंपाउंड वर्ड है आगे। 5 ईयर ओल्ड हो गया, चाइल्ड हो गया। ए 3 माइल रेस, ए 3 माइल रेस, ए 4 माइल वॉक, ये सब हमारे कंपाउंड वर्ड में एडजेक्टिव का कार्य करता है तो हमेशा सिंगुलर वर्ड में ही, सिंगुलर में ही प्रयुक्त होगा। इसको आगे देखते हैं उदाहरण की सहायता से। ही गैव मी ए 4 रुपी नोट, ही गैव मी ए 4 रुपी नोट। और ये माई सिस्टर रैन ए 6 माइल रेस, रैन ए 6 माइल रेस, याद रखेंगे इनको भी दोस्तों कि ए 10 रुपी नोट होगा, रुपीज़ नोट नहीं होगा दोस्तों। अगर ये संख्या लिखी आगे ए 10 रुपी नोट, ए 3 माइल रेस, माइल्स नहीं होगा आगे दोस्तों, इसमें 4 में फोर्स नहीं लगाएंगे, ए 4 के साथ में माइल्स नहीं लगाएंगे आगे, ए 4 माइल वर्क होगा। ए 5 ईयर ओल्ड होगा, ईयर्स नहीं होगा दोस्तों, ये याद रखेंगे, ऐसे वो शब्द का प्रयोग करेंगे इनमें। तो आइए आगे बढ़ते हैं दूसरे रूल की ओर। तो रूल कहता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है हमारी भाववाचक संज्ञा के बारे में हम पढ़ चुके हैं दोस्तों पिछले, और मटेरियल नाउन भी पढ़ चुके हैं। ये दो जो हैं ये सिंगुलर फॉर्म में ही यूज होते हैं, इनको ये भी नियम भी पढ़ चुके हैं दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अच्छे समझेंगे दोस्तों उदाहरण सहित। तो देखते हैं ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही प्रयुक्त होते हैं, उनका प्लूरल फॉर्म नहीं बनता। जैसे कॉपर हो गया, टिन हो गया,
कि काइंडनेस हो गई हमारी, दयालुता है जो है वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। एंगर हो गया वो भी, सिंपैथी, वाटर, मिल्क, राइस, आयरन, व्हीट, ब्रिक, स्टोन, ये सब हमारे एब्स्ट्रैक्ट और मटेरियल नाउन हैं। इनका प्रयोग हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होगा, और सिंगुलर फॉर्म में होगा तो सिंगुलर वर्ब ही यूज करेंगे दोस्तों, प्लूरल वर्ब भी नहीं लगेगा ना प्लूरल फॉर्म है। तो दोस्तों देखते हैं उदाहरण की सहायता से कि दिस हाउस इज मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, मेड ऑफ ब्रिक एंड स्टोन, ब्रिक्स नहीं होगा दोस्तों, ना स्टोन्स होगा, ये हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होंगे दोस्तों। अब यहाँ पे सिंपैथी है तो माई सिंपैथी, अब हमारा ये सिंपैथी एक अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, इसलिए हमारा ये सिंगुलर फॉर्म ही है दोस्तों। ये सिंगुलर फॉर्म के साथ सिंगुलर वर्ब भी लगेगी, सिंगुलर वर्ब भी लगेगी दोस्तों। तो सिंपैथी इज ऑलवेज विद द पुअर, ऑलवेज विद द पुअर, ये हो गया, ये रूल हो गया। बहुत अच्छा रूल था दोस्तों, इसको याद रखेंगे कि ये सब जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, मटेरियल नाउन है, ये सिंगुलर फॉर्म में यूज होते हैं, इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर लगेगी, ये वर्ड ध्यान रखेंगे इतने। अब तो जानते हैं दोस्तों अब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन जाने जाएंगे। अब आते हैं अगले रूल की ओर। तो कहता है कुछ समाचार पत्र पुस्तकों के नाम तथा देशों के नाम, समाचार पत्र हो गए, पुस्तकों के नाम हो गए, देशों के नाम हो गए, देखने में प्लूरल होते हैं किंतु अर्थ में सिंगुलर होते हैं दोस्तों, क्योंकि ये पुस्तकों के नाम वगैरह हैं, ये सब नाम हैं, ये तो हमारे देखने में तो प्लूरल लगेंगे लेकिन ये सिंगुलर होते हैं। कैसे? द अरेबियन नाइट्स, लग रहा है कि प्लूरल है दोस्तों लेकिन ये सिंगुलर है हमारा, इसलिए इसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग किया गया है। द अरेबियन नाइट्स इज़ ए फेमस बुक, आर नहीं लिखा गया, इज़ लिखा गया है, तो हमारा सिंगुलर वर्ब भी लगेगी और सिंगुलर फॉर्म में भी ये है। जैसे हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, स्टेट्स है दोस्तों ये, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये भी हमारा प्लूरल फॉर्म में दिखते हैं लेकिन है ये सिंगुलर। अब आगे आते हैं दोस्तों, दूसरा रूल पढ़ेंगे, मतलब अगला रूल। तो इसमें है ब्रदर, फिश और क्लाथ, ये तीन वर्ड हैं, ब्रदर, फिश और क्लाथ आदि। कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जिनके प्लूरल में दो रूप होते हैं, और दो रूप होते हैं, दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न होते हैं दोस्तों, उनको अर्थ के आधार पर यूज़ भी किया जाता है। जैसे ब्रदर्स हो गया, ये एक फॉर्म है, प्लूरल फॉर्म है ब्रदर का, तो इसका मतलब होगा सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, सन्स ऑफ द सेम पेरेंट्स, तो उनको ब्रदर्स कहा जाता है दोस्तों। अब इसी जगह ब्रदरन एक होता है रूप, ब्रदरन होता है तो होता है मेंबर्स ऑफ सोसाइटी, यानी समाज के सदस्य होगा ब्रदरन, ये उसमें होगा। अब इसी जगह क्लॉथ्स होगा अगर, तो पीसेस ऑफ क्लॉथ होगा, इसका जो पीसेस ऑफ क्लॉथ यानी बिना सिला हुआ कपड़ा, ये बहुवचन रूप है क्लॉथ्स का, यानी CLOTHS अकेले लगाएंगे तो पीसेस ऑफ क्लॉथ हो जाए यानी बिना सिला हुआ कपड़ा हो जाएगा। अब क्लॉथ्स हो जाएगा उसी प्रकार, तो हमारा वो गारमेंट्स हो जाएगा, यानी सिले हुए कपड़े का रूप ले लेगा, क्लॉथ्स हो जाएगा, ES लगा देंगे तो गारमेंट्स हो जाएगा। अब फिश है उसी जगह, तो कलेक्टिव में कलेक्टिवली प्रयोग करते हैं, और फिशेस हो जाएगा तो हम लोग सेपरेटली प्रयोग करेंगे। इसका यूज देख लेते हैं दोस्तों, इनका यूज उदाहरण में देख लेते हैं कि कैसे यूज किया गया है। कि जैसे लिखा है आई हैड फिश इन लंच, यहाँ पे देखिए दोस्तों, आई हैड फिश इन लंच, ये कलेक्टिवली यूज किया गया दोस्तों। यहाँ पे ये फिश इसलिए सिंगल फॉर्म में यानी सिंगुलर फॉर्म में है। अब यहाँ पे देयर आर 10 फिशेस यानी सेपरेटली प्रयोग किया गया है। इन द बास्केट, बास्केट में 10 फिशेस हैं, सेपरेटली प्रयोग किया गया है, इसलिए यहाँ पे फिशेस लग जाएगा दोस्तों, यहाँ पे 10 फिशेस लग जाए, तो ये याद रखेंगे ये रूल दोस्तों, अच्छा रूल है ये भी। अब आगे आते हैं अगले रूल की ओर कि कुछ नाउन्स के प्लूरल फॉर्म कैसे होते हैं। कुछ नाउन्स के प्लूरल फॉर्म याद रखेंगे कि जैसे चीफ होता है तो उसमें हमने पढ़ा है कि F लगा हो तो F हटा के VES लगा देते हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं होगा, ये चीफ का चीफ्स ही बनेगा, मतलब सिर्फ यस लगा देंगे इसमें। और ऐसे फूड का FOOT का FEET हो जाएगा, टूथ का टीथ हो जाएगा दोस्तों। और यहाँ पे ये याद रखेंगे एक्सिस का एक्सेस होता है दोस्तों, एक्सिस का एक्सेस होता है, बहुत अच्छा है री। और गूज हो गया, इसका गीज हो गया, ये तो पता है। पासर भाई हो गया तो पासर्स भाई होगा दोस्तों, पासर्स भाई होगा। अब मैन ऑफ वार होगा तो मेन ऑफ वार हो गया, मैन का हम लोग बहुवचन बनाएंगे, मेन ऑफ वार हो जाएगा। चाइल्ड है तो चिल्ड्रन हो जाएगा, पता ही दोस्तों। हूफ है तो हूप्स होगा। अब इसी जगह फूट की जगह फीट हो जाता है दोस्तों, और यहाँ पे हूफ की जगह हूप्स होता है दोस्तों, ये याद रखेंगे। ऑक्स की जगह ऑक्सन होगा, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा गया है कि किसके साथ बहुवचन बनाने में EN का प्रयोग करते हैं, उसमें ऑप्शन में सही था ऑक्स।
और माउस हो गया तो माइस हो गया, माउस का माइस हो जाएगा, लाउस का लाइस हो जाएगा दोस्तों, लाउस मीन्स जुआ होता है उसका लाइस हो जाएगा, एमे का एमेस हो जाएगा, अपॉस्ट्रॉफी एस लगा जाएगा। ये फ्लूरल फॉर्म बन जाते हैं। इस तरह से याद कर लेंगे दोस्तों, कॉपी पेन लेके बैठेंगे दोस्तों, इन सबको अपने हस्तलिखित नोट्स के रूप में बनाएंगे तो जल्दी से याद होगा दोस्तों। आइए आगे बढ़ते हैं। चौथा रूल, 14वां रूल कहता है कि एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग कैसे किया जाता है। एपॉस्ट्रॉफी का यूज हम लोग पढ़ेंगे दोस्तों अब इस रूल में, सभी किस तरह से एपॉस्ट्रॉफी का कहाँ यूज होता है। तो सिंगुलर नाउन में पहले एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह फिर बाद में एस लगाते हैं। सिंगुलर नाउन होगा उसमें पहले एपॉस्ट्रॉफी चिन्ह लगाएं फिर एस लगाएंगे, जबकि प्लूरल नाउन में पहले एस फिर बाद में एपॉस्ट्रॉफी लगाएं। प्लूरल नाउन होगा तो उसमें पहले एस लगा ही होगा दोस्तों, उसी के ऊपर हम लोग एपॉस्ट्रॉफी अकेले लगा देंगे और आगे एस का यूज नहीं करेंगे। जैसे द गर्ल्स बुक, यानी ये सिंगुलर गर्ल है तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी और एस लगाया है, मतलब लड़की की किताब, एक किताब की बात कर रहा है तो गर्ल की बुक हो गई। और यहाँ पे कर रहा है बॉयजेज स्कूल, बॉयजेज स्कूल यानी लड़कों का स्कूल, बहुत सारे लड़कों हैं, लड़के हैं उनका स्कूल, तो हमारा ये बहुवचन फॉर्म है तो इसलिए एस के बाद हमने सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का यूज किया। क्या सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का यूज किया है यहाँ पे, तो ऐसे लगा देंगे। प्लूरल होगा तो सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी लगाएंगे, सिंगुलर होगा तो बहुवचन बनाने के लिए हम लोग एपॉस्ट्रॉफी के साथ यस का भी प्रयोग करेंगे। और इसी में दूसरा रूल कहता है कि जिन नाउन्स के अंत में सी ई या एस हो, नाउन अगर कोई है उसमें सी ई अंत में हो या एस हो अंत में, तथा अंत में सेक हो, नाउन के अंत में सी ई या एस लगा हो उसके बाद सेक लगा हो, तो उनमें केवल एपॉस्ट्रॉफी लगाते हैं, उनमें केवल एपॉस्ट्रॉफी का यूज करते हैं और कुछ नहीं। जैसे द फॉर कंसाइज सेक, तो इसमें सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी का यूज किया गया दोस्तों, ना यस ना ई एस का प्रयोग। सेक लगा है लास्ट में और प्लूरल है सी ई लगा है इसमें लास्ट में, तो एपॉस्ट्रॉफी का यूज करेंगे और सेक लिख देंगे, ऐसे सेक लिखा हुआ। जैसे फॉर गुडनेस सेक, अब ये सी एस लगा हुआ है इसके लास्ट में इसलिए एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया आगे के लिए और सेक आगे लिखा हुआ है। तो ये हो गया, ये रूल हो गया। अब आगे आते हैं, दूसरा रूल पढ़ेंगे कि जब पुरुष स्त्री बच्चे के लिए नाउन बहुवचन में हो लेकिन उसके अंत में एस नहीं लगा हो, बहुवचन में हो लेकिन उसके अंत में एस ना लगा हो, बहुत सारे ऐसे नाउन हैं जिनके बहुवचन बनाने में अंत में एस नहीं लगा होता है तो उसमें एस लगता है दोस्तों, उसमें एपॉस्ट्रॉफी के साथ एस लगता है दोस्तों। कैसे कि जैसे लिखा है चिल्ड्रंस लाइब्रेरी, अब चिल्ड्रन हो गया बहुवचन फॉर्म है, इसमें एस नहीं लगा चिल्ड्रन में, बहुवचन में, वो बहुवचन खुद ही होता है दोस्तों, इसमें एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया जाता है। चिल्ड्रंस लाइब्रेरी हो गया तो इसका मतलब हो गया बच्चों की लाइब्रेरी यानी पुस्तकालय। अब इसी जगह वुमेन, वुमेन हमारा बहुवचन बनाने में एस नहीं लगता है वुमेन में, तो वुमेन लग देते हैं तो उसमें एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, आगे क्लब हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा दोस्तों एपॉस्ट्रॉफी एस का तीसरा नियम। चौथे नियम की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। तो चौथा नियम कहता है जब कोई वस्तु दो मेल या फीमेल की साझे की हो तो एस बाद वाले नाउन में लगाते हैं। जब कोई वस्तु है दो मेल या फीमेल की साझे की हो, वस्तु जो है वो किसी मेल या फीमेल जो दो हों उनके साझे की हो तो एस बाद वाले नाउन में लगाते हैं। कैसे दोस्तों, जैसे राम और श्याम का राज इज़ मेड ऑफ आयरन, का स्लेट, मतलब का स्लेट जो है, इसकी स्लेट है जो वो किसकी, आयरन की बनी हुई है, तो ये जो स्लेट है हमारी, इन दोनों की स्लेट एक ही है, इन दोनों की स्लेट एक ही है, मतलब साझे की है दोस्तों इन दोनों की, इसलिए हम लोग बाद वाले नाउन में सिर्फ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग किया गया है, सिर्फ श्याम में प्रयोग करेंगे। अगर साझे की है तो सिर्फ लास्ट वाले में किए, जैसे सीता और गीता की हो गई होम, तो ये साझे का है होम, इसमें दोनों लोग उसी में रहते हैं इसलिए मतलब साझे का घर है जो नियर में है, मतलब तो वो हमारा घर जो है वो साझे का है, यानी दोनों के लिए एक ही घर का प्रयोग किया गया है, इसलिए गीता के बाद ही लगेगा घर, इसलिए गीता के बाद ही लगेगा एपॉस्ट्रॉफी एस। अब आगे आते हैं, इसी का दूसरा रूल है कि जब दो व्यक्तियों की अलग अलग चीज़ हो, दोस्तों साझे की चीज़ की बात करता है तो सिर्फ एक के साथ एस लगाते हैं, लास्ट वाले के साथ। दोस्तों बहुत अच्छा रूल है, याद रखेंगे इसको कि अगर साझे की हो तो बाद वाले के साथ लगाएंगे, अगर अलग अलग चीज़ की बात कर रहा है, दोनों पुरुष जो हैं यानी महिलाएं हैं या पुरुष हैं, कोई भी है मेल या फीमेल, अलग अलग की बात करें तो प्रत्येक के साथ एस का प्रयोग करेंगे। कैसे, राम्स एंड श्याम्स स्लेट्स
आर वेरी कॉस्टली, और वेरी कॉस्टली। ये जो स्लेट है यानी बहुवचन का प्रयोग किया गया। यहाँ पे देखिए दोस्तों कि ये 2 स्लेट्स हैं, हमें पता चल गया कि ये 2 स्लेट्स हैं, इसलिए यहाँ पे हम लोग राम और श्याम दोनों के बाद एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे, क्योंकि ये दोनों की स्लेट अलग अलग 2 स्लेटों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे बहुवचन क्रिया भी लगी दोस्तों। इन सब से प्रूफ होता है कि अलग अलग स्लेटें हैं, 2 स्लेटें हैं, इसलिए यहाँ पे दोनों के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। इसी में एरर पूछ लेता है दोस्तों, राम श्याम्स कर देगा, यहाँ पे का स्लेट्स भी लिख दे, और यहाँ पे जो क्रिया है यहाँ पे एक वचन का प्रयोग कर दे। तो वहाँ पे हम लोग ध्यान रखें कि बहुवचन क्रिया भी होगा और स्लेट्स भी लगेगा, और सबके साथ एपॉस्ट्रॉफी एस भी लगेगा। ऐसे इसी जगह सीताज एंड सरलाज पोएम्स आर वेरी इंटरेस्टिंग, दोनों की अलग अलग पोएम है, इसलिए अलग अलग हो गई, तो इसलिए प्लूरल और दोनों के साथ एपॉस्ट्रॉफी एस लगा है और प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया गया है। अब आगे आते हैं, 5वां रूल क्या कहता है कि कंपाउंड नाउन में अंतिम शब्द के साथ एस लगाकर पजेसिव बनाते हैं। पजेसिव मतलब यही एपॉस्ट्रॉफी एस लगाना। तो उसको पजेसिव में बनाने के लिए कंपाउंड नाउन में अंतिम शब्द के साथ एस लगाकर बनाते हैं। कैसे देख लेते हैं दोस्तों। पजेसिव कंपाउंड नाउन है, जैसे कि ब्रदर इन लॉ है, ब्रदर इन लॉ हमारा पजेसिव नाउन है, तो उसको दिस इज माई ब्रदर इन लॉज हाउस, ब्रदर इन लॉज हाउस लगाएंगे दोस्तों पजेसिव बनाने के लिए। लॉ सबसे लास्ट में डबल ए मतलब एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे अंतिम शब्द में, मतलब ला लगा है जो, उसके बाद एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करेंगे। ब्रदर में नहीं लगा देंगे, ब्रदर्स इन ला नहीं लगा देंगे। अगर ब्रदर्स इन ला लगाएंगे तो वहाँ पे हमारा बहुवचन शब्द बन जाएगा, ना कि एपॉस्ट्रॉफी एस का प्रयोग होगा, पजेसिव केस नहीं बनेगा वहाँ पे। तो यहाँ पे ब्रदर इन लॉज लगाएंगे दोस्तों, याद रखना इसको पजेसिव केस बनाने के लिए। उसी जगह अगर आए डबल पजेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते, डबल पजेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते दोस्तों। इसके एरर बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं दोस्तों, तो इसको याद रखेंगे कि डबल पजेसिव का प्रयोग कभी नहीं करते। जैसे हमारा ब्रदर इन लॉ था, ब्रदर्स के बाद भी लगा दिया और लॉज के बाद भी लगा दिया। यानी अगर और आगे देखते हैं कि कैसे एग्जाम्पल्स में कह रहा है कि माई वाइफ्स ब्रदर्स सन हैज कम, यानी यहाँ पे भी हमने पजेसिव किया, यहाँ पे भी पजेसिव किया, इसलिए डबल पजेसिव केस कभी नहीं बनाएंगे और एक पजेसिव को हम लोग ऑफ के रूप में प्रयोग कर लेंगे दोस्तों। जैसे कह रहा है ये वाइफ के भाई के पुत्र आ चुका है, तो ये कह रहा है दोस्तों, तो इसको हम लोग किस तरह बनाएंगे ये देखते हैं, किस तरह से सही होगा। ये दोस्तों गलत था क्वेश्चन, ये गलत लिखा था ये वाक्य, तो इसको सही कैसे करेंगे, लिखेंगे द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर, ये सही हो जाएगा दोस्तों। द सन ऑफ माई वाइफ्स ब्रदर हैज कम, ये एपॉस्ट्रॉफी सिर्फ एक का प्रयोग करेंगे, ये एक पजेसिव केस बनाएंगे, डबल पजेसिव का प्रयोग कभी नहीं होगा दोस्तों। किसी भी वाक्य में डबल पजेसिव नहीं बनेगा, ये याद रखेंगे दोस्तों, तो ये सही हो जाएगा। इस तरह से हम लोगों ने पजेसिव केस के भी रूल पढ़ लिए और हमारे नाउन के सभी रूल्स ख़त्म होते हैं दोस्तों। इन रूल्स को सभी को नोट डाउन कर लेंगे और इनका यूज करके देखेंगे, एक्सरसाइज सॉल्व कर देखेंगे, और इस वीडियो को देखते रहिए दोस्तों। और अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और कुछ ना समझ में आए कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, बेल आइकन को ज़रूर दबाइए, जिससे हमारे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो जाए। तो इसी के साथ हम अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों नए अंदाज में। जय हिंद दोस्तों।